हम पढ़ रहे थे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का प्रहसन अर्थात नाटक भारत दुर्दशा। और भारत दुर्दशा के बारे में हमने उसके कथानक और उसकी पात्र योजना के बारे में चर्चा की थी। अब हम चर्चा करेंगे संवाद योजना के बारे में। संवाद नाटक के प्राण तत्व होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि 6 तत्व किसी नाटक के लिए, और रंगमंच पर अगर उससे प्रस्तुत किया जा रहा है तो 3 तत्व, इस तरह से 9 तत्व होते हैं। तीसरा तत्व उसमें संवाद योजना है। और संवाद योजना के साथ स्थिति ये होती है कि संवादों के 2-3 अर्थ होते हैं। अमूमन कहानी में और एकांकी नाटकों में जो संवादों की स्थिति होती है वो छोटे छोटों की होती है। उपन्यास में हो सकता है बड़ा हो, लेकिन यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई प्रकार के संवादों का जो वर्णन किया है वो काफ़ी बड़ा किया है। और उस दृष्टि से ऐसा लगता है कि यहाँ संवादों की बहुत बड़े बड़े संवाद हैं, लेकिन फिर भी नाटक के किसी उसको पात्र को ख़त्म करने की या कम करने की चेष्टा नहीं की गई है। देखिए एक बार पुनः। संवाद नाटक की आत्मा होते हैं, क्योंकि नाटक का समूचा कथ्य संवादों द्वारा ही संप्रेषित होता है। नाटक में लेखक को अपनी ओर से कहने की बहुत कम गुंजाइश होती है, अतः संवाद योजना पर ही नाटक की सफलता का श्रेय होता है। जैसा कि आपको पता है कि कथा को आगे बढ़ाने में नाटक के जो संवाद होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और इन संवादों से ही पात्रों का चरित्र चित्रण भी निकल कर आता है और लेखक अपनी बातों को पात्रों के माध्यम से कहलवाता है। भारत दुर्दशा नाटक के संवाद भारतेंदु जी ने गद्य और पद्य दोनों में लिखे। देखिए, जिस प्रकार संस्कृत में चंपू काव्य होते थे, चंपू काव्य का मतलब है जो गद्य पद्य मिश्रित होते हैं, उन्हें चंपू काव्य कहा जाता है। उसी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये है जो नाटक है उसके संवाद गद्य और पद्य दोनों में लिखे हैं, अर्थात ये चंपू संवाद हो गए। पद्यात्मक संवाद ये हैं, जबकि गद्यात्मक संवाद बहुत चुस्त और व्यंग्यपूर्ण है। इस नाटक के कुछ संवाद पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को सहज रूप में ही प्रकट कर देते हैं। जैसे देखिए, एक मैंने आपको बतलाया था पात्र ऐतिहासिक हैं और प्रतीकात्मक भी हैं। आलस्य, आहा हा 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 हा, एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने पोस्त 9 दिन चले 2.5 कोस। दूसरे ने जवाब दिया, अबे वह पोस्ती नहीं होगा, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्त पी तो या तो कुंडी की या उस पार पार ठीक हो गई। एक बार हमारे 2 चेले लेटे थे, एक की राह में सवार हुए जाते थे। कहने का मतलब है, एक दूसरे से कह रहे हैं कि सवार ने कहा, अजय तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आन पड़ा है, सिर्फ हाथ उठाकर मुंह में डालना आलस्य है। दूसरा बोला, ठीक है साहब, ये बड़ा आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा फिर भी पास रहा। इसने ने हाँका, सच है जिंदगी वास्ते तकलीफ है, मजे में हलमस्त पड़े रहो, सुख केवल हमसे, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। आलस्य के रूप में एक जो विशेषता भारतीय लोगों के अंदर समाई हुई है उसको प्रकट करने की चेष्टा ऐसे उन्होंने संवाद में की है आलस्य के द्वारा, कि ऐसा आलसी स्थिति हो गई है कि एक व्यक्ति के सिर पर पेड़ के नीचे सो रहा था और उसकी छाती पर फल आकर गिर गया, लेकिन वह आलस्य के कारण उस फल को नहीं खाता है। इसी तरह मदिरा का रूप देखिए, दूध सुरा ददई सुरा सुरा अन्न धन धाम, वेद सुरा ईश्वर सुरा सुरा स्वर्ग का नाम। ये स्थिति उनकी नकल कराती है। भारतेंदु ने इस नाटक में संवादों को बहुत चुस्ती और लोक अनुभवों से भर दिया है। बीच बीच में लोकोक्ति और मुहावरों की छटा भी संवादों को आकर्षक बनाती है। देखिए आलस्य का ही संवाद, और क्या काजी की दुबले क्यों कहे शहर के अंदेशे से, अरे को नृप होई हमें क्या हानि, चेरी छाड़ी नहीं ओबई रानी, आनंद में जन्म बताना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस तरह के संवादों में उन्होंने लोकोक्ति और मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया है। संवादों को व्यंग्यपूर्ण बनाने के लिए भी भारतेंदु ने प्रसिद्ध उक्तियों का उपयोग किया है। जैसे, हुक्म न मांगेंगे तो लोग कहेंगे, सर्वस खाई भोग करी नाना, समर भूमि बा दुर्लभ प्राणा, और अरे करने को देव आप ही करेगा, हमारा कौन काम है पर चले। कहने का मतलब है संवादों की स्थिति उन्होंने अन्य प्रकार से सब जगह से अलग अलग रूप में की है। इस नाटक के संवादों की भाषा पात्र और भावों के अनुरूप है। जहाँ कारुणिक स्थितियों का चित्रण हुआ है वह संवाद की भाषा बहुत गंभीर है, करुणापूर्ण हो गई है। जैसे, हाय भारत को आज क्या हो गया है, क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा हुआ है, क्या हम भारत को फिर से नया आने देंगे। हाँ, यह नहीं भारत जो किसी का समय पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था।
संवादों में भाषा की चूलबाजी भी उर्दू फारसी में यथाउचित प्रयोग हुआ है। देखिए उदाहरण के द्वारा, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, बिस्तर पार मिसल्ले लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। कहने का मतलब है उन्होंने संवादों को अलग अलग प्रकार से, अलग अलग दृष्टियों से स्पष्ट किया है। एक बार पुनः देखें, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारत दुर्दशा नाटक की संवाद योजना एक की दृष्टि से एक सफल नाटक है और जिसका